हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप CSIR नेट JRF लाइफ साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम फाइट कर रहे हैं जूलॉजी सब्जेक्ट से, तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से, मैंने भी 2016 के अंदर CSIR नेट JRF का एग्जाम क्वालिफाई किया है। उसी एक्सपीरियंस से आपको कुछ टॉपिक्स जो है वो सिखाने वाली हूँ। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे, जैसा कि आप हेडिंग में देख सकते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। किसकी सब यूनिट पता करना? प्रोटीन की सब यूनिट पता करना। देखिए, बहुत बार हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ते हैं, लेकिन अगर हमने उनके कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं सीखे तो हमको जो बेसिक बात होती है, जो भी आपकी एडवांस बात लिखी होती है, उसके बारे में समझ में नहीं आता। तो उसके लिए हमको बेसिक्स के ऊपर अपनी पकड़ बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये एक ऐसा ही एक बेसिक है जिसमें आप बार बार मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बार आप मतलब पूरी लाइफ साइंस में आपके पास आएगा प्रोटीन के स्ट्रक्चर एंड प्रोटीन की, किसी प्रोटीन के पास एक सब यूनिट है, कोई प्रोटीन 2 सब यूनिट से मिलकर बना है, कोई प्रोटीन आपका 3 सब यूनिट से मिलकर बना है। तो हमको एग्जैक्टली में आइडेंटिफाई कैसे होता है कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोटीन जो है वो कितनी सब यूनिट से आपकी मिलके बना है। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने डायग्राम के अंदर एक फोल्डेड प्रोटीन जो है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है। ये हमारे पास एक फोल्डेड प्रोटीन है। नॉर्मल में जब हम बात करेंगे तो हमारे पास ऐसे ही प्रोटीन स्ट्रक्चर होंगे। अब इसको देख के तो हम नहीं बता सकते कि इसके अंदर कितनी सब यूनिट्स है। ये ऐसा तो नहीं दिखने वाला जैसा हमने बोर्ड के ऊपर बनाया है। हमको मतलब सैंपल भी मिल जाए प्रोटीन का तो ऐसा तो नहीं दिखेगा फोल्डेड प्रोटीन, और ना ही उसकी सब यूनिट मुझे दिखने वाली है। तो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है या आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि फोल्डेड प्रोटीन जो है उसके अंदर बहुत सारे इंटरेक्शन ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस उसके अंदर होंगे बहुत सारे, तभी वो फोल्डेड प्रोटीन है। देन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, बहुत सारे डाइसल्फाइड बॉन्ड होंगे, आयनिक बॉन्ड होंगे, वॉन डेर वाल इंटरेक्शंस जो होते हैं वो भी होंगे। ये सारे इसके अंदर अभी काम कर रखे हैं, इसीलिए फोल्डेड प्रोटीन है। इसीलिए प्रोटीन जो है अपनी सब यूनिट के साथ गुथा हुआ है, फोल्डिंग स्ट्रक्चर के अंदर है। तो आपने करना क्या है, आपने एक सैंपल लेना है इसी प्रोटीन का, फोल्डेड प्रोटीन का। देन उसके बाद में उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराना है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या होता है? इट इज अ टेक्निक टू सेपरेट मैक्रोमोलिक्यूल बेस्ड अपॉन देयर चार्ज एंड साइज। चार्ज और साइज के बेसिस पे आपको मैक्रोमोलिक्यूल को सेपरेट करके ये टेक्निक आपको दे देती है। एक जेल की प्लेट होती है, उसके ऊपर आप रन कराते हो अपने सैंपल को, और वो अपनी साइज और चार्ज के अकॉर्डिंग उसके ऊपर आपके जहां भी चार्ज एंड साइज जो है उसकी सूटेबल होगी, वहां पे आपकी वो सेपरेट बाकी मैक्रोमोलिक्यूल से हो जाएगा। इस सैंपल को मैंने जब यहाँ पे लोड किया, यहाँ पे लोड करने के बाद में देखिए हुआ क्या एग्जैक्टली। मैंने कौन सा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया? पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इस सैंपल को रन कराने के बाद एज इट इज ये फोल्डेड प्रोटीन था, एज इट इज भैया ये फोल्डेड प्रोटीन मैंने यहाँ पे डाल दिया और एज इट इज इसको यहाँ पे डाल दिया, तो मुझे एक 140 किलो डाल्टन का एक बैंड मिला। ठीक है, केडी कितने का? 140 का। एक बैंड 140 का मिला, मतलब इसकी पूरे की साइज कितनी होगी भाई? 140 हो गई। ठीक है, तो ये तो मुझे पता चल गया, लेकिन अभी तक मुझे ये नहीं पता चला कि इसके पास एक सब यूनिट है, 2 सब यूनिट है, कितना सब यूनिट है। ठीक है, तो उसको पता करते हैं। सबसे पहले ये जो पेज है इसको हम नाम देंगे नेटिव पेज। ठीक है, इसको हम नाम देंगे कौन सा पेज? नेटिव पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आपका एज इट इज फोल्डेड प्रोटीन है, उसको आपने लिया, सैंपल रन कराया, देन आपको उसका साइज पता चल गया 140 के का आपके पास, केडी का आपके पास ये आ गया है, आपके पास एक बैंड आ गया। अब हम थोड़ा आगे का प्रोसीजर करने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता लगानी है कि इस 140 किलो डाल्टन के प्रोटीन के पास एक सब यूनिट है, 2 सब यूनिट है, 4 सब यूनिट है, कितना सब यूनिट है। तो यहाँ पे मैंने इस पूरे प्रोटीन को लिया है। आप मान के चलिए आपको स्टार्टिंग में देखने में ये प्रोटीन ऐसा नहीं दिखने वाला है। ठीक है, आपको ये हमने बनाने के लिए बनाया है कि चलो भाई इसके अंदर हमने मान लिया अल्फा बीटा 2 सब यूनिट है। ठीक है, हमको दिखेगा नहीं, हमको सैंपल में भी नहीं दिखेगा, हमको तो एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले मैं इसको देने वाली हूँ बीटा मरकेप्टो इथेनॉल। बीटा मरकेप्टो इथेनॉल देते ही क्या हो जाएगा? ये फोल्डेड प्रोटीन जो है ये आपके लीनियर प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लीनियर प्रोटीन। और कैसे हो जाएगा फोल्डेड प्रोटीन लीनियर प्रोटीन के अंदर? क्योंकि उसके जितने भी इंटरेक्शन थे वो सारे इंटरेक्शन बीटा मरकेप्टो इथेनॉल ने कट कर दिए। जितने इंटरेक्शन की बात हमने की, हाइड्रोजन बॉन्ड की, वॉन डेर वाल इंटरेक्शंस की, डाइसल्फाइड बॉन्ड की, सब इसने क्या कर दिया? कट कर दिया। तो अब प्रोटीन की सब यूनिट्स मतलब सेपरेट सैंपल में तो हो गई, हमको दिखाई नहीं देगी, लेकिन सेपरेट सैंपल के अंदर हो जाएगी। इसके बाद में हमने इसको सोडियम डोडिसाइल सल्फेट से ट्रीट किया। सोडियम डोडिसाइल सल्फेट क्या करता है? जैसे कहीं पे भी इसके पॉजिटिव मास
चार्ज हो अगर उसको मास्क कर देते हैं आपको इसको पूरे को नेगेटिव चार्ज से। ठीक है, आपको नेगेटिव चार्ज क्यों कराना है, क्योंकि आप यहाँ पॉजिटिव लेने वाले हो ताकि वो उसकी तरफ आराम से जाके दौड़ सके, आराम से रन कर सके जेल प्लेट के ऊपर। तो यहाँ पे हमने इसको मास्क कर दिया किससे, नेगेटिव चार्ज से, सोडियम रोडिसाइल सल्फेट देते। अब मैं इस सैंपल का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने जा रही हूँ, वही पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, लेकिन क्योंकि मैंने इसको एसडीएस से ट्रीट किया है, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट से, इसलिए हम इसका नाम देते हैं सोडियम डोडिसाइल सल्फेट पेज, एसडीएस पेज। अब इस सैंपल को मैं रन कराऊंगी तो क्या मेरे पास एक बैंड आएगा 140 kDa का? नहीं, मेरे पास दो बैंड आ रहे हैं। ये मेरा रिजल्ट है, एक 100 पे आ रहा है और एक 40 पे आ रहा है। इसका मतलब जब इसी सेम प्रोटीन का मैंने एज इट इज विदाउट इस ट्रीटमेंट मैंने एज इट इज इस सैंपल को जब रन कराया तो मेरे पास एक 140 का आपके बैंड आ रहा है। और जब इसी सैंपल को ऐसे ट्रीट करा के, और मुझे पता है इस सैंपल को ऐसे ट्रीट कराने से हुआ क्या होगा, उसकी सब यूनिट सेपरेट हो गई होगी। तो ये मैंने जब इसको यहाँ पे नोट किया तो एक 100 का आ रहा है, एक 40 का आ रहा है। इसका मतलब कंक्लूजन आपके सामने है, ये 140 जो है दो सब यूनिट से मिलके बना है, जिसकी एक सब यूनिट 100 की है और एक कितने की है, 40 की है। ठीक है, तो इसका मतलब ये डाइमर है, लेकिन दोनों सब यूनिट सेम साइज की है क्या? नहीं, इसका मतलब ये हेटेरो डाइमर है। अब देखिए एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि कई बार आपके क्वेश्चन जो पार्ट सी के अंदर सीएसआई या नेट जेआरएफ में क्वेश्चंस आते हैं, उनकी स्टार्टिंग ही यहीं से होती है। वो आपको दे देगा कि भैया ये आपके पास एक सैंपल है, ठीक है, ए, और एक सैंपल है आपके पास बी। ए सैंपल के अंदर जब हमने उस प्रोटीन का नेटिव पेज कराया तो हमको बैंड मिला 100 पे। जब हमने इसी प्रोटीन का एसडीएस पेज कराया तो 50 पे। इसका मतलब ये प्रोटीन कितनी सब यूनिट से मिलके बना है? 50-50 की दो सब यूनिट से मिलके बना है। इसका मतलब ये किससे मिलके बना है? ये आपका होमोडाइमर से मिलके बना है, क्योंकि सेम साइज की है तो इसलिए होमोडाइमर। सेकेंड एग्जांपल उसने दिया, नेटिव पेज कराने पे प्रोटीन का 200 पे बैंड आ रहा है और एसडीएस पेज कराने पे 33.3 के ऊपर आपके बैंड आ रहा है। आपको पता है अगर 100 के अंदर 33.3 आप देखो तो 3 होते हैं, तो 200 में 6। इसके पास कितनी सब यूनिट है? इसका मतलब आपके यहाँ पे 6 सब यूनिट्स है। और 6 सब यूनिट्स क्या डिफरेंट साइज की है या सेम साइज की है? सेम है, तो होमोहेक्सामर। ठीक है, ये हो गया आपका दो। आपको पता चल गए कि आपके पास में अगर नेटिव पेज हो तो आप सैंपल का नेटिव पेज कराओ। सबसे पहले तो प्रोटीन का टोटल साइज पता लगा लोगे, देन उसके बाद आप उसका एसडीएस पेज कराओ तो आपको पता चल जाएगा उसके पास कितनी सब यूनिट्स प्रेजेंट है। एक सब यूनिट है, दो सब यूनिट है, वो 4 सब यूनिट से मिलकर बना है, क्या वो सब यूनिट्स इक्वल साइज की है या डिफरेंट साइज की है। तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं आपके क्या कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन के पास कितना सब यूनिट्स है। ये कुछ कॉन्सेप्ट जो होते हैं हमारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने बोला ऐसे आपको क्वेश्चन दे देगा, कभी भी स्टार्टिंग क्वेश्चन की होगी, इतना सा क्वेश्चन नहीं होगा, नो डाउट इससे भी आगे वो आपको कुछ ना कुछ स्टेटमेंट प्रोसीड करेगा, लेकिन इतना समझने के लिए भी तो मुझे पहले क्लैरिफाई होना पड़ेगा। यहाँ से तो इतनी इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी कि उसने बोला नेटिव पेज कराया तो ये, एसडीएस पेज कराया तो ये, इसका मतलब इस प्रोटीन के पास में 2 सब यूनिट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाले जो चीज है वो क्लियर हुई होगी। अगर आपको ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टूल्स टेक्निक सारे लाइफ साइंस की जितनी भी यूनिट्स हैं सीएसआई या नेट जेआरएफ में, उसके लिए अगर आपको हेल्प चाहिए या उसके लिए अगर आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।